वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के इस टाइम कितना हो रहा है यार, 6:30 बज रहा है। तो 6:30 बज रहा है, तब से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे हैं प्रांशु सिंह। प्रांशी ब्रश कर रही है, प्रांशु मुझे देख रहा है। तो 6:30 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया है, झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया है, पूजा भी कर लिया है, सारे काम हो गए, सिर्फ खाना बनाना रह गया है। और मुझे आज दाल नहीं, चावल और गेहूँ उसा के उसको रखना है। चावल ख़त्म हो गया है। तो अभी क्या है कि प्रांशी को पहले मैं स्कूल भेज लेती हूँ, है ना पंचू। पहले मैं प्रांशी को स्कूल भेज लूँगी, फिर उसके बाद अरे बाप ये क्या दिखा रहा है बाबू। मैं पूजा करती हूँ तो प्रांशु जाता है, मैं पूजा करके हटती हूँ, वेट करता रहता है। जैसे ही मैं वहाँ से निकलूँ तो मुँह में से मत निकालो, नहीं पीट दूँगी, गंदे बच्चे। तो ये तुरंत प्रसाद उठा के खा लेता है। तो वही खा रहा है। क्या खा रहा है? प्रसाद। तो अभी ये सुबह सुबह जग गया है, करेगा परेशान पूरे दिन। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कैसे पंचू? थोड़ी देर बाद। ओए मैडम जल्दी करो, जल्दी करो, 1 घंटे। क्या गुल्लू है ना, छू नहीं छूना। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे थे 11:30। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, सारा खाना बन चुका है, सिर्फ रोटी बनाना रह गया था। तो मैं रोटी पहले बना लूँगी, ये लास्ट रोटी थी, सारा बन गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े क्लिप रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और एक ही क्लिप दिखाओ तो देखने में लोग बोर भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया। तो देखिए सब्जी बन गई, दाल रोटी बन गया, चावल मैं रखूँगी लास्ट में, मतलब और काम करने के बाद। तो यहाँ से ये खेत पर से आ गए थे और इनको लगी थी भूख। मैंने चावल नहीं बनाया था, तो चावल दाल से चावल खाते हैं और बाकी सब तो है। तो चावल रख दिया मैंने पकने के लिए। ये सारे तकिया जो है ना, इसका कवर मैं निकाल रही हूँ धोने के लिए। तो कहने के लिए होता है ना कि हमारे पास कोई काम नहीं है। तो 11:30 तो ऐसे ही बज गया था, और वहाँ से मैं अभी चावल रख के आई हूँ। अब ये सारे बेडशीट उतारूँगी, और तकिया का कवर जो है वो भी मैंने निकाल लिया है। ये बाबू का बिस्तर है, जैसे कभी कभी सूसू कर देता है तो दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं जहाँ बाबू सोता है वहाँ पर मैं इसको बिछा देती हूँ। इसको धोने में भी आराम रहता है। 2-3 है मेरे पास, तो ऐसे बदल बदल के मैं कर देती हूँ। वैसे करता नहीं है, कभी कभी जैसे कर दिया 10 दिन पे, ऐसे अभी तो किया ही नहीं, पता नहीं ठंडी आने पे करेगा। कभी कभी करता है, जैसे शाम को सोते टाइम नहीं किया हो ना तब करता है। तो यहाँ पे अभी ये वेट कर रहे थे, और मैंने सारे कपड़े जितने ले जा रही हूँ यहाँ पे भिगाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने सारे जो बेडशीट है उसे हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने प्रांशु को नहला दिया है। प्रांशु ऐसे ओढ़ लिया था, बोल रहा था ठंडी को बोलता है ठा, ऐसे बोलता है ठा मम्मा ठा, मतलब इसे ठंडी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्रांशु की मालिश की है, अभी पीठ में करना रह गया है, पेट में मैंने कर दिया है इनकी। तो देखिए मैं बोलती हूँ बेटा ऐसे सो, तो वो सीधा हो जाता है, बहुत परेशान करता है, शैतानी करता है। तो मैं जब डांट के कहती हूँ तभी ये सोता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू की मैं मालिश कर लेती हूँ। तो गैस क्या होता है ना कि हम लोग जैसे हाउस वाइफ है ना, तो एक एक काम करते जाएंगे, 1-2 काम लाइन में लगा रहेगा, और पता नहीं कितना माइंड में चलता रहेगा कि इसको करने के बाद ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और खुद के लिए टाइम निकालो ना तो इतनी थकावट हो जाती है ना, कि होता है कि अपने लिए हम कुछ करें ही ना, बस सो जाएं। तो ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने खाना बना लिया, सारे लोग उसी टाइम खाना खा लिए, फिर मैं खाना देकर अगर अपने रूम में आई ना, तो कभी कभी खाना खाना भी भूल जाती हूँ। जैसे होता है ना कि अब चुपचाप सो जाओ, मत खाओ मत पियो, ऐसा हो जाता है। मतलब दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, थकावट हो जाती है, फिर जब शरीर काम नहीं करता ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे प्रांशु की हो गई है मालिश, और मैं इनके सिर पे रख देती हूँ तेल। अब ये सो भी जाएंगे, प्रांशु सोएंगे थोड़ा देर, क्योंकि सुबह से ही ये जब से जाग जाता है तब से ही दौड़ता रहता है, परेशान करता है। तो इनको मैं सिर में तेल लगा दी हूँ, फेस पे लगा के थोड़ी सी आँखों की मसाज, मतलब ऐसे धीरे धीरे सहला देती हूँ, तो इसे अच्छे से नींद आती है। थोड़ा देर सोता है, 1-1.5 घंटे सोता है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा मैं काम जल्दी से हाथ बढ़ा के कर लूँगी। तो अभी इनको मैंने तैयार कर लिया, इसे थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ खेलते टाइम, मतलब मालिश करते टाइम। वैसे तो इतना काम रहता है कि बेचारे को गोदी में लेकर खिलाना बनता ही नहीं है, मतलब खिलाओ तो बहुत टाइम निकल जाता है खेलते खेलते। बड़ा अच्छा लगता है खिलाने में बच्चों को, लेकिन काम इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग
लोग नहीं खिला पाते। बस ये अपना खेलता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बाबू को काजल टीका लगा दिया, मोजा भी पहना दिया, क्योंकि ये खेलेगा, मैं पहना दी हूँ ना तो इसको इससे खेलेगा, इसको बड़ा अच्छा लगता है मोजा, इसलिए ये पहन लेता है और खेलता है। तो फ्रेंड्स, मालिश होने के बाद अब मैं प्रांशु को यहाँ पे सुलाऊंगी। मैंने बिस्तर बिछा दिया है और प्रांशु का बिस्तर बिछा दिया है। ये जो मैं इसको ब्लैंकेट उठा रही हूँ ना, तो ये बोलता है इसको बाबू, तो अभी वो मांग रहा है बाबू, मैं हटा रही हूँ तो कह रहा है मेरा बाबू, तो बाबू चाहिए बाबू चाहिए, इस तरह से रो रहा है। अभी ये दूध पिएगा फिर सो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हाउसवाइफ हैं तो इस तरह से आप भी परेशान होती होंगी। लो, पूरा नहा लिया है, आंखें देखो उसकी। थप्पड़ दो, खड़े हो। तो फ्रेंड्स, अभी रात के हो रहे हैं 8:30 बज रहा है। और प्रांशु को देखिए, ऐसे लटका हुआ है ये बेड पे, और प्रांशी सो गई, उसे खांसी आ रहा था और मैंने दवा पिलाया तो वो सो गई। और यही शैतान मुझे परेशान करता है, सारे बर्तन वगैरह सब धोने हैं, और ये लड़का ना सोएगा ना कुछ करने देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह के ब्लॉग है। ये मैंने मलाई, जैसे दूध में पकाती हूँ तो जो मलाई होता है ना, तो उसको मैं एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। 10 दिन हो गया था इसको रखे हुए। तो आज मैं इसको मथनी से मथ दूँगी, और जो इसमें से मक्खन निकलेगा तुरंत ही मैं इसे आग पे अच्छे से पका दूँगी कढ़ाई में, मतलब गैस जला के कढ़ाई में रख के पका दूंगी। इसमें से जो भी घी होगा निकल जाएगा। फिर मैं इसको खाने वाले डब्बे में रख दूंगी, जो जिस डब्बे में डब्बे का घी खाया जाता है उसी वाले में। पूजा वाले डब्बे में अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि उस डब्बे में ख़त्म होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी है ये मलाई जो है इसको मथ रही हूँ। तो इसमें से जो निकलेगा ना छाछ, वो किसी को दे दिया जाएगा। मेरे घर पे पापा खाते हैं, और बाकी जो इतना भरा हुआ है तो फिर कौन खाएगा इतना, मैं नहीं खाती, बाबू को नुकसान करेगा। मुझे अच्छा भी नहीं लगता इतने इतने दिन का। मुझे तो बस जैसे आज जमाया हुआ है, तो कल अगर मम्मी मत देती है तो मैं खा लेती हूँ। वैसे अगर बिल्कुल भी खट्टा हो जाता, मतलब हल्का सा भी खट्टा हो जाता है तो अजीब सा लगता है, स्मेल भी बहुत बेकार आती है, तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे बस एक ही दिन का पसंद है, जैसे आज जमा गया, उसको दही जमा गई या फिर मलाई है आज का, फिर कल मत देंगी, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जो जिसका टेस्ट दूध जैसा आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी मेरी ऐसे ही खाती थी, शायद मुझे भी इसीलिए वैसे ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करती होंगी, जैसे कि घर के काम हो गए और पूरे दिन काम करते रहो, थकावट हो जाती होगी, फिर अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है ना कि अगर खुद के लिए कुछ करना है तो फिर मेहनत तो और दोगुना करनी ही पड़ेगी हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए घर वाले टाइम देते हैं या देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं है। किसी भी हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं होता है। उसको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जो अपना सोने का टाइम होता है उसमें से ही एडजस्ट करना होता है। कोई अलग से टाइम नहीं देता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बच्चे हों, कोई नहीं देता। उनका काम पहले होना चाहिए, आपका काम हो या ना हो उनसे कोई मतलब नहीं होता। बस आप घर के सारे काम करो और अच्छे से रहो, कोई भी दिक्कत ना हो, सबको खाना पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे, जितने भी काम है सब करो। तो इससे किसी भी औरत को छुटकारा नहीं मिला है। हाँ, जो है थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी इनकम करती हैं उनको मिल जाता है, लेकिन जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ है ना, तो उनको पहले घर का काम करना होगा, फिर उसके बाद जो भी हो। अगर हम कोई बाहर जैसे पार्लर वगैरह भी खोलते हैं तो घर के काम करके ही जाना होता है। जैसे कि कोई वर्किंग वूमन है, कोई जॉब करती है ना, तो उन्हें भी घर के काम करके ही जाने होते हैं। तो इसे बस यही समझ लेना है कि हम लोगों की ये ज़िंदगी, मतलब ये करना है। अगर हमें अलग से कुछ करना है, खुद के लिए करना है, तो हमें अपना नींद ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बस वही है, सोने के लिए टाइम मिलता है और वो मिलता नहीं है। मतलब अगर आप उसमें भी करो तो वो भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो वो टाइम भी आप आधा यूज़ कर सकती हैं और ख़त्म, मतलब आधा सो सकती हैं। इतना भी नहीं आपको काम करना है कि आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। हाँ, 2 घंटे 1 घंटे आप कर सकती हैं। ऐसे करते करते जब आपका आदत पड़ जाएगा ना, तो आपको अपने काम में मन लगने लगेगा और टाइम अपने आप ही निकल जाता है। तो देखिए, बातों बातों में मैंने यहाँ पे मक्खन निकाल लिया है, इसको मैंने कढ़ाई में करके रख दिया गैस पे। अब ये पकने लगा है, घी देखिए पूरा ऊपर आ गया है। अब ये अच्छे से जब हो जाएगा ब्राउन, तब मैं इसको निकाल कर डब्बे में छान कर रख दूंगी छन्नी से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ना नहा लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ, मतलब आज संडे था तो बहुत सारे काम थे और कपड़े भी साफ़ करने थे बच्चों को। बच्चों का घर की सफाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इस टाइम 11:30 हो रहा है, तो अभी तक मैंने नहाया नहीं है। सारे काम हो गए हैं, बस यही रह गया था, तो मैं
सॉरी, मैंने नहा लिया है। नहा ली थी तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी, बच्चा बाबू सोया था तो मैंने वैसे ही जैसे ही वो सोया ना, मैं पंखा लगा दी थी यहाँ पे, फिर से ये जग गया था। मैं इसको सुलाकर आई, यहाँ पे पंखा वंखा लगाया, आधे घंटे बाद ये जग गया था। तो देखिए आसपास घूम रहा है, बहुत परेशान करता है प्रांशु, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पंखे के सामने आ रहा है, धूल अगर इसकी आंखों में चली जाएगी तो ये और भी परेशान करेगा, रोएगा। इसकी वजह से मैं भगाऊंगी तो भागता भी नहीं है, ये चावल हाथ में लेकर घूमता है। सासू माँ होती थी तो वहीं बनाती थी, लेकिन अभी तो वो चली गई है। इसके पहले भी वो थी तो मैंने ही बनाया था, क्योंकि उनको ज़्यादा काम हो जाता है तो बोलती हैं, कभी कभी बोलती हैं कि मैं करती हूँ तो होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे अच्छा होता है ना कि मैं कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से इसके पहले मैंने बनाया था। मुझे अच्छे से नहीं आता है, लेकिन ये क्या है कि मैं थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे अपना काम करने आता है, चाहे कोई सा भी काम हो। मैं किसी की हेल्प ये या फिर किसी के सहारे नहीं बैठती हूँ। मैं खुद से करने में विश्वास रखती हूँ। जो भी मुझे आता है, कुछ भी गलत होगा तो वो करने से ही आएगा, सीखने से ही आएगा, पेट में से तो कोई सीख कर आता नहीं है। तो आप भी किसी के सहारे मत बैठिए, जो भी होता है करना सीखिए, करते करते ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक लोग आ गई थी, जैसे ही मैं चावल उसा रही थी ना, उसी टाइम एक लोग आ गई थी, मेरी कुर्ती ढीली है भाभी, इसको ठीक कर दीजिए। और ये कहीं से करवा कर आई थी, अच्छे खासे टेलर के यहाँ से। तो वो बस सीधी सी सिलाई लगा दिया था। और इसमें क्या है कि ज़्यादा कपड़ा था तो दोनों साइड से कट करना था, और नीचे की साइड जो ए लाइन होती है वहाँ पर भी निकालना था। तो उसको मैंने निकाल दिया, फिर इसकी सिलाई की, फिर तुरंत उनको दिया। उसके बाद मैं कपड़े धोई, फिर बर्तन साफ़ किए। इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल गया। और आज बहुत ही ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी परेशान करते हैं। इसके बाद बच्चे भी, प्रांसी भी थी, और प्रांसी लोग पता है गए थे छत पे, तो उस पे झाड़ू था, उसको पूरा काट कर तोड़ कर ये सब फेंक दिए थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। तो ऐसे ही परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब हमें आसानी से, मतलब कुछ भी मैं काम कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, कुछ करने चाहूँगी तो ये सब कुछ ना कुछ बिगाड़ के ही रख देते हैं। तो दोनों साइड देखना होता है, बच्चे भी, काम भी, और अपने लिए भी वीडियो वगैरह जो भी है। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक तो अभी के लिए बाय। बस अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ करना चाहती हो तो अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके लिए कोई टाइम देता नहीं है। खुद के लिए खुद से टाइम निकालना पड़ता है। आपको आज का ब्लॉग या फिर मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बताना। किस तरह की वीडियो चाहिए। अभी कमेंट आया था कि ब्लाउज की कटिंग और सिलाई सिखाइए, तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, और जल्दी ही लेकर आऊँगी। बस देखती हूँ किस दिन आ जाता है, 1-2 दिन में। तो फ्रेंड्स बाय। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ